अब आगे चलते हैं वीडियो में बात करते हैं कि मिथुन राशि जिस राशि में जुपिटर ट्रांजिट कर ही रहे हैं, वहां पर जुपिटर के जाने से क्या रिजल्ट आपको मिल सकता है। देखिए, अगर मिथुन राशि में जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है तो ये सबसे पहले आपके फर्स्ट हाउस में आकर बैठ जाएगा, यानी कि आपके लगन में आकर बैठ जाएगा। और जब भी जुपिटर लगन में आकर बैठते हैं तो कहा जाता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम को, बहुत सारे दोषों को वो यूं ही खत्म कर देते हैं, क्योंकि जुपिटर की वाइब ही ऐसी है। तो यहाँ पे सबसे पहले स्पॉटलाइट में रहेगी ये राशि। पहले घर पे आ गया तो इसका सीधा मतलब है कि लर्निंग होगी, हायर स्टडीज़ होंगी, शादी की जिनकी उम्र हो गई है, उनकी शादी अभी तक नहीं हो रही थी, तो वो शादी भी हो जाएगी, क्योंकि जुपिटर लगन में बैठकर सीधे आपके मैरिज हाउस को देखता है। गुरु की पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि आपकी क्रमशः 5वें, 7वें और 9वें भाव पे पड़ रही है, तो बच्चों से रिलेटेड गुड न्यूज़ आपको मिलेगी। बच्चे की अगर प्लानिंग आप कर रहे थे, तो घर में कोई नया सदस्य ऐड हो जाएगा। उसके बाद अगर नौवें घर में देखें तो पिताजी की सेहत में इम्प्रूवमेंट नज़र आता है। आप खुद हायर एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा अब आपके मन में उतावलापन आ रहा है कि अब मुझे कोई सर्टिफ़िकेट चाहिए, मुझे कोई डिग्री चाहिए, मुझे कुछ पढ़ना है, मुझे कोई स्किल चाहिए और यात्रा करना, यात्राओं से बहुत कुछ सीखना, नए दोस्त जीवन भर के लिए बना लेना, ये सारे रिज़ल्ट आपके राशि में हमें दिखाई देते हैं। यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि अगर आपका कुछ इन्फ्लुएंसिंग करने का मन है या फिर आपको नेटवर्किंग बढ़ाने का मन है, दिस इज़ अ वेरी गुड ईयर। आप एक अच्छे इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, आप नेटवर्किंग कर सकते हैं और आपके नेटवर्क भी स्ट्रॉन्ग लोगों के साथ बनेंगे। फाइनेंशियल ग्रोथ ज़रूर होगी। अक्टूबर के बाद जुपिटर दूसरे हाउस में शिफ्ट कर जाएँगे, तो पैसे के मैटर भी आपके स्टेबलाइज़ कर देंगे, सेविंग्स भी आपके लिए ईज़ी कर देंगे। वहाँ पर पैसा बढ़ ही जाएगा तो थोड़ा बचा भी ले जाओगे आप। दिसंबर के टाइम में हेल्थ वाइज़ थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिलती है, स्पेशली आपका अगर कोई पार्टनर है, लव पार्टनर या स्पाउस है आपका, तो उनकी हेल्थ अप एंड डाउन बहुत दिखाई देती है। थोड़ा पेशेंस और सेल्फ केयर यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है। दिसंबर, जनवरी के महीने में ये 2 महीने आप अपना बहुत ध्यान रखेंगे। जुपिटर लगन में बैठता है तो यूजुअली क्या होता है ना कि आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन करने की जो एबिलिटी है वो बढ़ने लग जाती है। सॉल्ट रिटेंशन करने की एबिलिटी बढ़ने लग जाती है, जिस वजह से इंसान मोटा जल्दी होता है, ओबेसिटी उसको जल्दी आ जाती है। तो अगर आप एक्सरसाइज़ नहीं करते या कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं तो आप पाएँगे कि मई के बाल से आप अदरक की तरह फैलते चले जा रहे हैं, कभी यहाँ से निकल रहे हैं, कभी वहाँ से निकल रहे हैं और आपका वज़न बढ़ रहा है और ये वज़न इस हद तक बढ़ सकता है कि आपके लिए हेल्थ इश्यूज़ ला सकता है। तो अगर आपकी जेमिनी साइन है, आप मिथुन राशि के हैं, तो कोशिश करना है कि वज़न को चेक में रखना है और अगर आप पहले से पतले हैं तो थोड़ा बहुत मोटे हो जाएँगे तो इट्स ओके, चलता है इतना। उपाय के तौर पे जेमिनी साइन वाले क्या कर सकते हैं, कोशिश आपको ये करनी है कि एक तो गोल्ड पहनिए, अपने गले में थोड़ा गोल्ड की चेन या रुद्राक्ष, 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करना आपके लिए बेहतर है। ये साल पढ़ने का, लर्निंग करने का, अपने आप को कोई स्किल सिखाने का ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा बाहर भागने का साल कम नज़र आता है, अगर मोटे-मोटे तौर पे देखा जाए। तो कोशिश करनी है कि इस साल को प्लानिंग ऐसे करनी है कि एटलीस्ट 3 प्रोफ़ेशनल कोर्सेज़ आप जॉइन करें और उसे कंप्लीट भी करें। क्योंकि जुपिटर यहाँ बैठा है फर्स्ट हाउस में, तो यहाँ पर यूजुअली इंसान कोर्स जॉइन तो करते हैं पर खत्म करने में बड़ी दिक्कत आती है उनको, क्योंकि जोश-जोश में जॉइन तो कर लिया लेकिन अब बोरियत आ रही है। जो पंडित जी बैठे हैं ना, लेकिन ट्रस्ट मी, इस साल जितनी गेन करेंगे आप नॉलेज वाइज़, एजुकेशन वाइज़, जितनी लर्निंग करेंगे, हर एक चीज़ लौट कर आकर आप ही का फ़ायदा करेगा, नॉट इवन यू। अगर आपके बच्चे हैं, संतान हैं, वो भी इस साल कुछ भी अगर नया सीखते हैं, पढ़ते हैं या स्पोर्ट्स एक्टिविटी जॉइन करते हैं, यू विल सी द एविडेंट रिजल्ट आफ्टर दिस। तो बच्चों के लिए भी अगर वो कह रहे हैं कि मम्मी एक महंगे से कॉलेज में एडमिशन करा दो या फिर मुझे बाहर जाके पढ़ना है, तो जितना भी खर्च आप इस साल उनकी एजुकेशन पे करोगे, वो सब रिटर्न होकर एक समय पे ज़रूर आपके पास आएगा। अदरवाइज़ संतान पक्ष अच्छा है, हैप्पीनेस पार्ट इज़ गुड, मैरिज पार्ट इज़ गुड एंड लक भी आपका साइन कर रहा है इस साल, तो वेरी गुड। तो ये था कैसा जाएगा मिथुन राशि के लिए जुपिटर ट्रांजिट का, बृहस्पति गोचर का ओवरऑल ये टाइम पीरियड। एक उपाय जो मिथुन राशि वाले जातक कर सकते हैं कि आप गुरुवार के दिन किसी भी मंदिर में चने की दाल जितनी आपकी क्षमता है ज़रूर डोनेट करिएगा और ये करते रहिएगा। इस साल में जितने गुरुवार को आप ये काम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं कर्क राशि के जातकों के बारे में। कैसा जाएगा जुपिटर ट्रांजिट का ये टाइम पीरियड हर किसी कर्क राशि के जातक के लिए। कर्क राशि के जातकों, जुपिटर का ट्रांजिट आपके 12वें घर में हो रहा है, वहां से ये स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले फेज में आप ये पाएंगे कि आपका ना चैरिटी करने का बड़ा मन कर रहा है, दान दक्षिणा करने का मन कर रहा है, खाना कोई और बांट रहा था, आप चले गए वहां पे हाथ बटाने, क्योंकि अब आपका ना दुनिया का भला करने का बहुत मन करेगा। इवन अपना नुकसान करके भी या अपने आप को थोड़ा सा बैक साइड पे रख के भी आप लोगों को आगे बढ़ाएंगे, उनको प्रमोट करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे। ऐसे ही अब थोड़ी सी फकीरी वाली भावनाएं आपके मन में आने
लग जाएँगी। या फिर आप ना स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत एकदम मैग्नेट की तरह खींचे चले आओगे। मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन क्या होता है, कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे और शायद इसके लिए आप ट्रैवल भी करो। और कई सारे ऐसे ट्रैवल होंगे कि आप चाहो या ना चाहो वहाँ पर आप रिलीजियस जगह पर पहुँच ही जा रहे हो। तो ये दोनों कीड़े आपको स्पिरिचुअलिटी के और रिलीजियस होने के दोनों आपको लगने वाले हैं। मंदिर पर माथा टेकने के लिए बड़ा अच्छा साल है ये और ये ऐसा कई बार होने वाला भी है। इवन आप कई सारे ऑनलाइन डोनेशन में भी पार्टिसिपेट करोगे और ये सब कुछ आपको नेचुरली अट्रैक्ट करेगा। इनर पीस भी मिलेगा, कर क्यों रहा है ये आदमी? क्योंकि ये काम करके ना आपको ना इनर पीस मिल रहा है, मन की शांति मिल रही है और सोशल रिस्पेक्ट भी आपको मिल रही है। 12th हाउस का एक साइड इफेक्ट एक्स्ट्रा एक्सपेंस भी होता है। जुपिटर यहाँ पर बैठकर इंसान से खर्चा बहुत करवाते हैं और स्पेशली अब ये खर्चा हो सकता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट में, स्पिरिचुअलिटी में हो सकता है या फिर ट्रैवल में भी हो सकता है। बजट बनाकर चलना आपके लिए यहाँ पर ज़रूरी हो जाएगा। जुपिटर यहाँ पर बैठकर 4th, 6th और 8th हाउस पर दृष्टि भी डाल रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी फैमिली में हार्मनी लेकर आएँगे, फैमिली में इंप्रूवमेंट लेकर आएँगे और हेल्थ पर थोड़े से एसिडिटी, पेट खराब होना, ये प्रॉब्लम भी आपके लेकर आएँगे, तो ध्यान रखिएगा। अक्टूबर में जुपिटर जब आपकी राशि को टच करेगा, तो वहाँ पर गोल्डन विंडो ओपन होगी फॉर एजुकेशन, मनी और मैरिज और प्लानिंग किड्स। ये टाइम पीरियड आपके लिए अक्टूबर नवंबर वाला दोनों ही बहुत अच्छा होगा और इस टाइम पीरियड में थोड़ा राजयोग वाली वाइब भी आएगी आपको, क्योंकि बहुत सारे काम जो अटके थे वो अचानक से यहाँ बनने लग जा रहे हैं और इवन बहुत सारी चीजें जो आपने नहीं सोची थी मेरे साथ जिंदगी में कभी भी होगी, अक्टूबर नवंबर में वो अचानक से होने लग जा रही है। दिसंबर का जनवरी का मंथ थोड़ा सा डिफिकल्ट आपके लिए हेल्थ वाइज हो सकता है। मनी वाइज कहूँ तो जुपिटर यहाँ पर सब कुछ ठीक है, थोड़ा खर्चा वगैरह ज्यादा कराएगा पर इतना चलता है। आपके हाथ से ना सामान बहुत टूटेंगे इस साल, और जैसे कि मोबाइल गिर के टूट जाएगा, कोई लाइट लगी है तो हाथ लग के लाइट टूट गई, कांच के बर्तन बहुत टूट जाएंगे आपसे। तो इस तरह के थोड़े-मोड़े नुकसान आप करोगे। आप गाड़ी चला रहे हो तो गाड़ी में स्क्रैच आ गया, नथिंग मेजर, पर ये छोटी-छोटी चीज़ें इस साल को फ्रीक्वेंटली हो सकती हैं आपके साथ। कुछ उपाय है जो कि आप कर सकते हैं। एक तो भगवान विष्णु के मंदिर जाना या किसी भी तरह से भगवान विष्णु का विष्णु सहस्त्र नाम सुनना, जाप करना, ये भी आपके लिए एक बेहतर उपाय है। एक तुलसी पत्र और हल्दी कुमकुम भी आप भगवान विष्णु के मंदिर जाकर उन पर चढ़ा सकते हैं। तो ये था दोस्तों कैसा जाएगा कर्क राशि के लिए आने वाला जुपिटर ट्रांजिट का ये पूरा टाइम पीरियड। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि जुपिटर का ये ट्रांजिट सिंह राशि वाले जातकों के लिए कैसा होने वाला है। शुरू करने से पहले अगर एक बात मुझे बोलनी हो तो सबसे अच्छा अगर किसी के लिए ये ट्रांजिट है तो वो सिंह राशि वाले लोगों के लिए जुपिटर का ये ट्रांजिट सबसे ज्यादा बेहतर रिजल्ट देने वाला है। यहाँ पे देखा जा रहा है कि जुपिटर का ये ट्रांजिट एक मेजर फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू ला सकता है आपकी लाइफ में। अभी तक जो पैसों की तंगी या समस्या अगर आपकी लाइफ में कैसे भी चल रही थी, वो बेहतर, बेहतर और बेहतरीन भी हो सकती है इस टाइम पीरियड में। जुपिटर आपके 11th हाउस में आएगा, जो कि गेन्स, एस्पिरेशंस और दोस्तों का नेटवर्क का हाउस है। तो मोस्ट प्रोबेबली या तो किसी दोस्त या किसी नेटवर्क की वजह से आपको ये फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू मिल सकता है। इसका मतलब ये भी है कि इनकम बढ़ने वाली है, सैलरी में हाइक भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो भी अनएक्सपेक्टेड हाइक आपको यहाँ पर मिल सकता है। जुपिटर का 3rd, 5th और 7th हाउस पर भी यहाँ पर एस्पेक्ट यानी कि दृष्टि रहने वाली है। तो जितने लोग भी हैं अनमैरिड हैं, उनके लिए शादी के योग बन जाएंगे अगर आप शादी के लिए तैयार हैं। लव लाइफ भी सीरियस डायरेक्शन पर जा सकती है, बच्चों की तरफ से भी अच्छी खबर आपको मिल सकती है। स्टडी में परफॉर्मेंस स्ट्रांग रहेगा और कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या फिर हिडन वेल्थ भी आपको इस टाइम पे मिल सकता है। भाई बहन का साथ, उनके साथ बॉन्डिंग बेहतर ही नजर आती है। अक्टूबर के बाद आप देखेंगे कि जुपिटर यहाँ पर 12वें हाउस में थोड़ी देर के लिए, थोड़े टाइम के लिए ट्रांजिट करेगा। यहाँ पर आपको अपनी हेल्थ पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि ये आपकी तबीयत पर, हेल्थ पर या हॉस्पिटल्स में खर्चे करवा सकता है। दिसंबर के महीने के बाद यानी कि दिसंबर और जनवरी 2026 में वापस से ये आपके 11th हाउस में आ जाएगा। तो वापस से वो सारी चीजें हेल्थ वगैरह में जो खर्चे वगैरह हुए थे, थोड़े लॉसेस हुए थे या थोड़ा सा आप ट्रेवल करने चले गए थे तो खर्चा 2 सोचा था 4 हो गया, वो सारी चीजें वापस से दिसंबर, जनवरी, फरवरी में बैलेंस होने लग जाएंगी और आपकी जो मेहनत है, आपके जो गोल्स आपने रख सेट किए हैं, वो भी आप अचीव करेंगे। तो कुल मिला के सिंह राशि के लिए ये करियर ग्रोथ का, एक्सपेंशन ऑफ मनी का एक अच्छा साल होने वाला है। इवन एक्सपेंशन ऑफ रिलेशनशिप का, अभी किसी से लव चल रहा था तो उसके साथ गेन हो जाए और मैरिज में कन्वर्ट हो जाए, ये भी आप देख सकते हैं। अगर आपकी संतानें हैं तो उनकी तरफ से भी आपको काफी खुशखबरियां मिलेंगी। अगर उनको कोई समस्या थी, हेल्थ वाइज कोई इशू था, इस टाइम पीरियड में वो भी खत्म हो जाएगा। तो सिंह राशि वालों कमर बांध लीजिए, जुपिटर यहाँ पर दोनों हाथों से, खुले हाथों से आपको देने के लिए आ रहे हैं कि आप लेने के लिए तैयार बैठे हैं, बस इतना सोचना है। यहाँ पर किसी तरह की कोई खास उपाय की जरूरत तो नहीं है आपको, लेकिन फिर भी अगर आप पीले वस्त्रों का दान गुरुवार के दिन पंडित जी को या फिर किसी भी व्यक्ति को करते हैं तो एक बेहतर उपाय आपके लिए साबित होगा। यहीं पर अगर आप कोशिश करें, अभी आप ज्यादा बात नहीं करते हो किसी से या थोड़े इंट्रोवर्ट टाइप के हो, तो कोशिश करनी है लोगों की
बर्थडे पर उन्हें विश करने लग जाइए और भाई कैसे हो पूछने लग जाइए। थोड़ा-सा अपने नेटवर्क को ज़िंदा करिए, एक्टिव करिए और अगर आप किसी ऐसे जगह पर बैठे हो, जहाँ पर आप कोई कल्ट या कम्युनिटी बना सकते हो, दिस इज़ अ गुड टाइम टू डू दैट। अभी उसका फ़ायदा हो सकता है ना दिखाई दे, 2026 में दिखाई दे, पर दिखाई ज़रूर देगा। आप जितने भी नेटवर्क्स बनाएँगे, जितनी भी कम्युनिटी में आप अपना टाइम डालेंगे, तो ये एक तरह से गोल्डन ईयर है सिंह राशि वाले जातकों के लिए।